गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो हम क्लास 7 में मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, इंटीजर के बारे में, जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट ने उसे बनाया भी है, कुछ लोगों ने नहीं भी बनाया है। तो जिन्होंने नहीं बनाया है, यदि उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पूछ भी सकते हैं, और जिन्होंने बनाया बहुत अच्छी बात है। तो इसमें अब हम आगे आज बढ़ेंगे। आगे क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर के में मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, इसके बारे में क्या है हमको पढ़ना है। ठीक है, कि हम इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो आप है ना हमेशा याद रखें, मल्टीप्लिकेशन तो सबसे है ना बनता ही होगा। यहाँ पर आप देखिए ना, ठीक क्या लिखा है, लुक एट द गिवन पैटर्न, सेम साइन 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, माइनस 10 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 20। तो इससे आपको क्या देख करके समझ में आ रहा है, तो इससे देख करके समझ में आ रहा है क्या लिखा है, 10 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है, 2 भी क्या है, पॉजिटिव। तो आंसर किस में आया हमारा, पॉजिटिव में आ गया। फिर इसके बाद देखिए, यदि हम यहाँ दूसरा में क्या लिखे, माइनस 10 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया, 20 ही आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जब सेम साइन हो रहा है दोनों में, नंबर में, है ना, या तो पॉजिटिव है दोनों, या तो दोनों क्या हो, निगेटिव हो, तो आपका आंसर किस में आएगा, हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। तो जब भी सेम साइन होगा तो जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका मल्टीप्लिकेशन है, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, चाहे दोनों प्लस में हो, चाहे दोनों नंबर माइनस में हो। लेकिन एडिशन में ऐसा नहीं होता था। हम देखते थे एडिशन में क्या, यदि क्या लिखा हुआ एडिशन में, माइनस, है ना, क्या लिखा हो, -4 -5 ऐसा लिखा हो, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाते थे, तो 4 और 5 9। बट बड़ा साइन है ना, साइन देखते थे कि साइन किसका है, तो माइनस का साइन है, तो यहाँ पर आ जाता था -9। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में आपको याद रखना है कि जब भी क्या हो, सेम साइन हो, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दोनों पॉजिटिव है, तो 20 पॉजिटिव आंसर आया। दोनों निगेटिव था, -10 इंटू -2, तो भी आंसर आप किस में आया, पॉजिटिव में आया। ठीक है, अब इसके बाद अपोजिट साइन होगा, तो जब भी अपोजिट साइन होगा तो आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस में। जैसे 10 इंटू -2 -20, या फिर -10 इंटू 2 तो -20। तो जब भी क्या हो, दो साइन सेम, दो साइन दिखे आपको मल्टीप्लिकेशन में, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। और जब भी निगेटिव दिखे, है ना, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक निगेटिव और एक पॉजिटिव हो, तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, है ना। आगे देखिए, फ्रॉम दिस पैटर्न यू सी दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विथ लाइक साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो वही बता रहा है कि जब आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट होता है दो इंटीजर का, और उसमें एक ही साइन हो, लाइक साइन हो, तो आंसर हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और जब भी इंटीजर में अपोजिट साइन होता है, तो आंसर किस में आता है आपका, हमेशा निगेटिव में ही आता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है। अब आप देखिए, आपको यहाँ पर 3 नंबर दिए हुए हैं, -5 -4 -2, ठीक है। और आंसर कितना आ गया है, -40, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे आप, है ना, कि जितना आपको नंबर दिया हुआ है ना, वो ऑड में है कि इवन में है ना, और साइन उसमें कैसा लगा हुआ है ना, ये आपको देखना है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर है, -5 -4 -2, ठीक है। तो जब -5 -4 और -2 है, तो 3 नंबर है, और ये क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब जो विषम संख्याएं होती हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40। लेकिन यहाँ पर 3 है, और तीनों किस में है, माइनस में है। तो यदि हम 2 माइनस को कट भी कर दें, ये 2, तो भी एक माइनस बच गया, तो इसलिए आंसर किस में आ गया, -40 आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो भी आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। यहाँ पर आप देखिए कितना है, 1 2 3 4, अब नंबर यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि आंसर आपको पॉजिटिव में आना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, है ना। ऐसा क्यों नहीं होगा, आप देखिए क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक नंबर तो पॉजिटिव में ऑटोमेटिक है, जो 5 है वो पॉजिटिव में ही है। तो माइनस साइन के कितने नंबर हैं, सिर्फ 3 ही नंबर हैं, तो इसलिए आपका आंसर कितना आएगा, -120 आंसर क्या है, आएगा, ठीक है। आगे देखिए, इफ़ देयर आर अ इवन नंबर विथ अ निगेटिव साइन द आंसर इज पॉजिटिव। तो क्या लिख रहा है यहाँ पर देखिए, यदि इवन नंबर हो निगेटिव साइन के साथ, तो भी आपका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में
आएगा। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, -5 इंटू -4 इंटू 3 इज इक्वल टू 60। तो आप देखिए 3 तो पहले से ही पॉजिटिव में है और 2 नंबर है जो किया है निगेटिव है, -5 और -4। तो हमने क्या बताया था कि जब 2 नंबर क्या हो सेम साइन के हो तो आंसर पॉजिटिव में होता है। तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। तो 5 4 का कितना हो गया 20, 23 का कितना हो गया 60। नीचे में भी वैसे देखिए 4 नंबर है, 4 नंबर में चारों में माइनस का साइन है, तो ये माइनस कट गया, ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो सब पॉजिटिव हो गए ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 4 नंबर है ना, टोटल तो 5 है, बट जो 4 दिया हुआ है यहाँ पर वो ऑटोमेटिक पहले से ही पॉजिटिव है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस कट गया, 2 आ गया, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 30, 34 तक कितना हो जाएगा 120 है ना। तो ये आपको ध्यान में क्या है मल्टीप्लिकेशन में रखना है ना, कि जब भी क्या हो है ना सेम साइन हो 2 नंबर में तो वो हमेशा क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। आगे देखिए दिया है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर है ना। तो मल्टीप्लिकेशन है ना, जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में प्रॉपर्टी थी वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी क्या कुछ प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हमको देखना है। तो पहले देखो दिया है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर विच आर फॉलोस। तो इन सब प्रॉपर्टी के बारे में आपने 6 में भी कुछ कुछ पढ़ा हुआ है और यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजरी प्रॉपर्टी है ना। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, क्लोजरी प्रॉपर्टी। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है देखिए, इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर, यदि ए और बी क्या है 2 इंटीजर हैं, देन ए इंटू बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो यदि हम क्या कर दें ए इंटू बी कर दें तो वो क्या होगा इंटीजर ही होगा है ना। तो यदि हम क्या कर दें 4 इंटू 3 है ना, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, -5 इंटू 4 इज इक्वल टू -20, 5 4 20 -20। क्या बोला, इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर, यदि ए और बी, ये ए है और ये बी है, तो क्या बोल रहा है इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर देन ए इंटू बी इज ऑल्सो अ इंटीजर। तो यदि ए इंटू बी इंटीजर है तो क्या ए और बी इंटीजर हैं तो ए इंटू बी भी क्या होगा, उसका जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा इंटीजर ही होगा। तो जो -20 है वो भी क्या होगा इंटीजर ही क्या है होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो एडिशन में भी पढ़े थे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर देन ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। यदि ए और बी क्या है 2 इंटीजर हैं और हम क्या कर दें ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए कर दें तो ये क्या होगा एक दूसरे के क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे है ना। तो क्या लिख दे यदि है ना, ठीक है, एग्जांपल ले सकते हो कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू मैं क्या कर दूँ 3 इंटू 2। तो क्या बोल रहा है इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर, यदि मैं 2 को ए मान लूँ और 3 को बी मान लूँ, तो क्या बोल रहा है इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर, ए और बी 2 इंटीजर हैं, देन ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो बी इंटू ए के बराबर। तो 3 इंटू 6 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 6, तो दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है देखिए ना आपके बुक में, 9 इंटू -7 इज इक्वल टू -7 इंटू 9, तो इज इक्वल टू क्या है 63। तो दोनों क्या है एक दूसरे के क्या है इक्वल है ना। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या लिखा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बता रहा है, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर, अभी तक 2 इंटीजर की बात है, अब 3 इंटीजर हो गया ना। तो 3 इंटीजर में क्या बोल रहा है, यदि ए बी और सी है ना क्या है 3 इंटीजर हैं, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर देन ए इंटू ब्रैकेट में क्या है बी इंटू सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए इंटू बी इज इक्वल टू सी। ये दोनों क्या होंगे बोथ आर इक्वल है ना, ये सभी क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे है ना। तो एग्जांपल के तौर पर आप क्या ले सकते हो है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, कि यदि आपके पास क्या है ना, ठीक है, कुछ नंबर्स है ना, नंबर जैसे मान लो 1 2 और 3 है ना। 1 को मैंने क्या मान लिया ए, 2 को मैंने क्या मान लिया बी और 3 को मैंने क्या मान लिया सी। तो 3 नंबर है ए बी सी, वही बोल रहा है एसोसिएटिव में इफ़ ए बी सी आर 3 इंटीजर, यदि ए बी सी 3 इंटीजर हैं और इंटीजर का नंबर मैंने क्या ले लिया 1 2 और 3, देन तो क्या होगा
ए इंटू ब्रैकेट में क्या है बी इंटू सी, तो ए मतलब क्या हो गया 1 इंटू बी इंटू सी, तो बी कितना है 2 इंटू 3, सॉल्व कर लेंगे क्या होगा, तो 2 3 जा 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6 हो गया। तो क्या बोल रहा है ए इंटू बी इंटू सी, तो ये कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ पर क्या है ए इंटू बी इंटू सी है ना, और यदि इधर के पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 2 और इंटू सी का वैल्यू कितना है 3, तो 2 1 जा 2, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका आंसर 6। तो दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो वही बता रहा है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल यहाँ पे भी दिया हुआ है आपके -2 इंटू -3 इंटू -4 है ना, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर कितना रहा आपका -24 है ना। तो वही है ए इंटू बी इंटू सी, और इधर क्या है ए इंटू बी और ब्रैकेट के बाहर में क्या है सी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या लिखा है मल्टीप्लिकेशन बाय 0। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी है ना, या आप तो बहुत बार पढ़ भी चुके हैं कि जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा कितना आता है 0 ही आता है। तो वही लिखा फॉर एनी इंटीजर ए इंटू 0 इज इक्वल टू 0 या 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0 है ना। तो जब भी हम 0 से क्या करेंगे सॉल्व, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। फिर दिया है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या लिखा फॉर एनी इंटीजर ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। यदि हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर होगा वही आपका आंसर आएगा। जैसे हम क्या कर दे 5 इंटू 1 तो कितना आएगा 5 ही आएगा है ना। -6 इंटू 1 तो भी कितना आएगा -6 ही आएगा। तो वही बोल रहे हैं कि यदि हम किसी इंटीजर को 1 से क्या करें मल्टीप्लाई करें तो जो इंटीजर का नंबर होगा वही सेम एज इट इज़ क्या है आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है -3 इंटू 1 तो -3, 9 इंटू 1 तो 9, तो सेम आएगा। छठवा दिया है देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है ना, अब देखिए फिर लिखा फॉर एनी इंटीजर ए बी एंड सी, यदि 3 इंटीजर है ए बी और सी तो क्या लिखा है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो क्या बोल रहा है कि यदि 3 इंटीजर हैं ए बी सी और यदि क्या है ए इंटू बी प्लस सी, यदि ए इंटू बी प्लस सी है तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। मतलब ए का जो है वो पहले मल्टीप्लिकेशन बी से हो रहा है, फिर इसी ए का मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है सी से हो रहा है। तो वही लिखा है ए इंटू बी प्लस, बीच में क्योंकि यहाँ देखिए बी प्लस सी है प्लस ए इंटू सी, इसको एक्सपेंड कर दिया है तो ए इंटू बी प्लस सी में क्या हो रहा है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। दूसरा क्या लिखा है ए इंटू बी माइनस सी, और जब माइनस का साइन है तो जब एक्सपेंड करेंगे इसको है ना आप तो क्या हो जा रहा है ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, आपको दिख रहा है यहाँ पर है ना। तो ये दोनों फॉर्म में हो सकता है, कुछ बार हो ना आपको एक्सपेंड कर देगा और बोलेगा इस फॉर्म में लाइए, कभी कभी क्या बोल देगा आपको इस फॉर्म में दिया है ना, ठीक है, और आपको बोलेगा इस फॉर्म में इसको क्या करिए एक्सपेंड क्या है करिए। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, 6 में भी आप इस फार्मूले को पढ़ चुके हैं। इधर आपको एग्जांपल दे करके समझाया भी है ना। 3 इंटू 2 प्लस 5 तो क्या लिखा है ए इंटू क्या फार्मूला है बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो वही हो रहा है ए इंटू बी, -3 को पहले 2 से कर रहा है फिर -3 को 5 से, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। माइनस वाले में देखिए वही कर रहा है ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी है ना। तो ये आप फॉर्मूले को याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन क्या है बनेगा है ना। तो ये है ना अलग अलग प्रॉपर्टीज़ थी है ना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। आगे देखेंगे है ना, ठीक है। ये आपने सॉल्व करके बताया कि कैसे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इन प्रॉपर्टी का यूज़ करके है ना। एग्जांपल पे देखते हैं पहला इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है -125 इंटू 8। तो आप देखिए दो नंबर है, एक है माइनस में -125 और दूसरा है 8 में। तो आप देखिए मैंने क्या बोला जब सेम साइन हो, तो यहाँ पर सेम साइन दिख रहा है क्या, नहीं, एक क्या है आपका पॉजिटिव में है और दूसरा निगेटिव में। तो 8 जो है वो आपका पॉजिटिव में है और -125 निगेटिव में, तो आंसर माइनस में आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 1000। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 11 तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव में है। अब इसके बाद दो नंबर है -3 और -2।
तो जब दो नंबर में सेम साइन हो, तो यहाँ पर सेम साइन दिख रहा है तो माइनस माइनस कट गया, तो दोनों क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 11 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 नंबर है, तीनों माइनस में है, तो तीनों माइनस में है मतलब क्या है, आपका ऑड नंबर है, निगेटिव है ना, तो इसलिए आंसर किस में आएगा, निगेटिव में। देखिए इधर सॉल्व भी किया हुआ है, इवन नंबर तो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, जब इवन नंबर होगा तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, जब ऑड नंबर होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना क्वेश्चन में, है ना। तो ईजी है, सॉल्व करेंगे तो बनेगा। आगे देखिए फाइंड द वैल्यूज़, है ना। अब यहाँ पर वैल्यूज़ आपको क्या करनी है, फाइंड क्या है करनी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 1829 इंटू -12 प्लस -1829 इंटू 88। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, लगी हुई है, तो आपको दिख रहा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो ये देखिए एक्सपेंड के फॉर्म में है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए 1829 इंटू -12 प्लस -1829, तो दो नंबर 1829 सेम दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, बीच में यहाँ पर क्या साइन है, प्लस का, तो मतलब क्या लगेगा, ए इंटू बी प्लस सी, इस फार्मूले में आएगा आपका, ए इंटू बी प्लस सी के फार्मूले में। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, 1829। ठीक है, तो 1829 इंटू बी प्लस सी, बी का वैल्यू यहाँ -12 प्लस 88। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसा इसमें बनाया हुआ है कि जब आप इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पर ये माइनस नंबर आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या किया है, इसने माइनस को बाहर ले लिया है, -1829। देखिए 1829 दो है, एक पॉजिटिव में है यहाँ पे, और ये वाला किस में है, निगेटिव में है, सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, और इसमें बाहर क्या ले लिया, -1829। तो यहाँ पर देखिए पहला जो पार्ट है इसका 1829 इंटू क्या लिखा है, -12। तो यदि मैं -12 को क्या कर दूँ, -12 इंटू 1 ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, या इसको कैसे कर सकते हैं, 1829 इंटू 12 इंटू -1। ठीक है, तो -1 को 12 से मल्टीप्लाई किए तो -12 आ जाता है ना, आपको दिख रहा होगा। तो मैं क्या कर दूं, इस -1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, -1829 से, तो ये भी माइनस में हो गया, -1829। तो इसने क्या किया, माइनस को इस तरीके से क्या कर लिया, यहाँ पे बाहर ले लिया, -1829। तो यहाँ पर ये माइनस क्या हो जाएगा, 12 का प्लस, और 88 तो ऑटोमेटिक प्लस में ही है, तो फार्मूला क्या लग गया, -1829 इंटू 12 प्लस 8। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसको सॉल्व करने का और तरीका आप यहाँ पर कर सकते हो कि आप क्या करना, हमेशा याद रखना कि जो पॉजिटिव नंबर है उसको क्या कर लो, आप निकाल लो बाहर। ठीक है, कैसे निकाल लो बाहर, है ना। आप देखिए क्या लिखा है, 1829 इंटू -12 प्लस -1829 इंटू 88। तो आपने क्या कर लिया, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप फार्मूला लगाइए, ए इंटू बी प्लस सी। तो ए का वैल्यू कितना है, 1829, हमने पॉजिटिव नंबर बाहर ले लिया। ठीक है, इंटू क्या बोल रहा है, बी प्लस सी, बी का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको यहाँ पर, -12 दिख रहा है, -12 हो गया। ठीक, तो क्या है, बी प्लस सी, प्लस सी का वैल्यू कितना है, 88। ठीक है, अब आप ये ध्यान में रखिए कि आपने बाहर कितना लिया है, 1829 पॉजिटिव वाला। ठीक है ना, तो 1829, तो इसका पॉजिटिव भी है, दो 1829 है, तो दोनों से 1829 दिया, तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से तो पॉजिटिव निकल ही गया। बट यहाँ पर जो निगेटिव नंबर है वो भी तो है, तो यदि हम माइनस यहाँ पर 1829 निकल गया तो कितना बचता रहा है, 1 इंटू 88। तो 1 इंटू 88 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -88 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -88। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा आपको, तो क्या बच जाएगा आपका 1829, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस ब्रैकेट में -88, प्लस और माइनस माइनस, तो 1829
इंटू -100 सॉल्व कर देंगे तो आंसर कितना जाएगा -18200। मैं इसको कॉपी में भी बना करके भेज दूंगा, आप उसमें भी देख लेंगे ना स्क्रीनशॉट लेकर के कैसे है ना, आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा तो। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, 4574 इंटू 99 माइनस, फिर ब्रैकेट में क्या है -4574। अब आप देखिए ना, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, प्रॉपर्टी आपको दिख नहीं रही है, लेकिन यदि यहाँ पर हम क्या कर दें, ठीक है, जो नंबर आपका दिया हुआ है, क्या नंबर दिया हुआ है देखिए 4574 इंटू 99 -4557, इसमें क्या कर दूँ मैं, यदि इंटू 1 कर दूँ तो क्या फॉर्म में आ गया, a इंटू बी माइनस a इंटू सी आ गया। तो क्या होता है a इंटू बी माइनस सी, इस फॉर्म में होता है। अब a का वैल्यू क्या लिखा है आपके पास 4574, तो 4574 को आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो देखिए ले लिया है कॉमन, है ना, तो क्या हो जाएगा 4574, तो मैंने बोला पॉजिटिव को लीजिए, पॉजिटिव को ले लिए इनटू, ठीक है, क्या है यहाँ पर 99, तो 99, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लग गया, a इंटू बी माइनस सी, सी का वैल्यू कितना था यहाँ पर 1 था। अब 1 के साथ देखिए 4574 था तो 4574 तो निकल गया, बट माइनस का साइन अभी भी है, तो माइनस यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू 1 है ना 1 होगा, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो माइनस का 1, तो माइनस का 1। अब ये माइनस यहाँ माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो 99 और 1 कितना हो गया 100, तो कितना हो जाएगा 4574 इंटू 100, तो 457400। तो हमेशा याद रखेंगे जब इस तरीके से माइनस दिखे तो a का जो वैल्यू है उसमें हमेशा आप पॉजिटिव को क्या है बाहर निकाल लें, और जहाँ पर निगेटिव नंबर है उसको उसके बगल वाले नंबर के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। थर्ड वाला देखिए, थर्ड तो बहुत इजी है, आपको दिख रहा होगा, देखिए क्या लिखा है a इंटू बी माइनस a इंटू सी के फॉर्म में है। a क्या है यहाँ पर 487, क्योंकि कॉमन है, तो क्या हो जाएगा a इंटू बीच में माइनस का साइन है तो b माइनस सी, a हो गया 487, b माइनस सी मतलब 2369 माइनस 1369, और सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। तो हमेशा याद रखेंगे बीच में जो प्लस माइनस है इसको ध्यान में थोड़ा सा आप रखेंगे, है ना, थोड़ा सा ध्यान करके बनाएंगे तो बन जाएगा। हमेशा याद रखेंगे कि ज़रूरी नहीं कि जैसा बुक यहाँ पर पहले माइनस निकाल लिया है तो आप माइनस ही निकालो, आप चाहो तो पॉजिटिव निकालो, पॉजिटिव निकालोगे तो ईजिली बनेगा। और दूसरा चीज़ याद रखना बीच में कौन सा साइन है, और उस हिसाब से आपको क्या करना है, इसमें प्रॉपर्टी को क्या है लगाना है। प्लस वाला होगा तो a इंटू बी प्लस सी, माइनस वाला होगा तो a इंटू बी माइनस सी की प्रॉपर्टी आपको क्या करना है, लगाना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए एक्सरसाइज है ना, तो पहला लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सेकंड में भी प्रोडक्ट निकालना है। थर्ड देखिए लिखा है व्हाट विल बी अ साइन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या हो जाए 5 निगेटिव इंटीजर होंगे तो आंसर किस में आएगा आपका निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि क्या होगा, है ना, ठीक है, तो आपको इसको देख करके बताना है ना कि पॉजिटिव में आंसर आएगा कि निगेटिव में, ठीक है। ध्यान से इसको बनाएंगे, पॉजिटिव में है कि निगेटिव में, है ना, तो आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आप इसको पूछना, दूसरा तीसरा खुद से सॉल्व करेंगे। मैंने बता दिया कैसे बनेगा, 5 निगेटिव मतलब 5 निगेटिव है अलग अलग, तो आंसर किस में आएगा निगेटिव में ही आएगा। इसको आप देखेंगे दूसरा तीसरा बनाएंगे, ठीक है। फोर्थ है टेबल कंप्लीट करना है, तो बुक तो होगी नहीं, तो अभी तो टेबल कंप्लीट होगा नहीं, है ना, और कोई खास चीज़ ऐसा है नहीं। अगले फिफ्थ में देखिए लिखा है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -1। एक है ना इंटीजर है जिसको है ना जिसका डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज, है ना, तो यहाँ पर क्या है कुछ इंटीजर नंबर दिए हुए हैं जिसको आपको क्या करना है -1 से क्या करना है मल्टीप्लाई क्या है करना है। तो जितने भी नंबर हैं सबको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है -1, और आपको बताना है कि आपका आंसर कितना आएगा। तो 65 इंटू -1 तो कितना आ जाएगा -65 आ जाएगा। तो ऐसे ही बाकियों को भी करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा वो लिखना है, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखिए ट्राई करिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे आप लोग, है ना, नहीं बनेगा तो
पूछिएगा, है ना, मैं इसको बताऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग पहले ट्राई करेंगे, ठीक है। 7 क्वेश्चन क्या लिखा है, स्टेट विच इज़ ग्रेटर। आपको है ना इसको सॉल्व करना है और बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है दोनों में, ठीक है। तो आप ये बन जाएगा, इजी है ना, साइन बस है। आगे देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट विथ कन्वेंट ग्रुपिंग, है ना। आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करके सबका प्रोडक्ट क्या है फाइंड करना है। ईजिली है ना, कैसे निकालोगे, है ना। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 50 और 2 है, ठीक है। तो 50 को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 52 ज़ा 100। दोनों में माइनस साइन है, तो माइनस साइन है दोनों का, तो कट जाएगा, तो 100 पॉजिटिव आ गया। तो 100 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, बचा क्या, 18, तो कितना हो जाएगा, 1800। तो ऐसे ग्रुप बनाना है, इजीली तरीके से बन पाए, है ना। पहले वाले में क्या कर सकते हो आप लोग, पहले वाले में इसको -125 को 8 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको 43 से कर दो। इसमें क्या कर सकते हो, देखिए 25 को 4 से कर सकते हो, 16 को 2 से कर सकते हो। तो ऐसे ग्रुप में बना करके मल्टीप्लाई करना है, आप सीधे तरीके से भी कर सकते हो। 9वां क्वेश्चन देखिए लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, इसको थोड़ा सा आप क्या कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा, -4127, ये क्या है, 1427 है, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। बीच के साइन को देखिएगा, जैसे यहाँ प्लस है तो a इंटू बी प्लस सी लगेगा, यहाँ माइनस है तो a इंटू बी माइनस सी लगेगा। इसको सॉल्व करिएगा, नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी का यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो a मतलब कितना हो गया, -18 हो गया, ठीक है ना। ये कौन सा प्रॉपर्टी देखिए, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू बी इंटू सी, तो a की भी -4। तो ऐसे ही आपको देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है ना, और उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको इन सब क्वेश्चंस को क्या है सॉल्व करना है, ठीक है। ये बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, -89 इंटू, और आंसर कितना है, -89, तो 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो वैसे ही आपको देख करके सॉल्व करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ध्यान रखेंगे, बीच के साइन को देखेंगे, और ए का वैल्यू यदि सेम होगा, है ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और सेम नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा आपको दिमाग क्या है लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप सॉल्व क्या है करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है, ग्रुप में। पहले इतने को आप लोग बनाएंगे। थैंक यू।